ईरान अमेरिका के बीच लगभग बातचीत खत्म हो चुकी है। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी मान लिया है। सोचिए, ये बातचीत का ख़त्म होना बहुत ख़तरनाक है और पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत होगी। लेकिन ईरान अपने बातों पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि जब तक अमेरिका हर्जाना नहीं देगा, जब तक अमेरिका हमले का हिसाब किताब नहीं देगा, तब तक होर्मुज उसके लिए बंद है। इस होर्मुज के एक बंद ने अमेरिका की सारी हेकरी निकाल दी है। 45 साल तक प्रतिबंध झेलने वाला ईरान अब अपने पैरों पर खड़ा है। उस पर हमले का डर खत्म हो चुका है। अब उसे अमेरिका का डर नहीं है, खौफ नहीं है। उसे पता है कि अमेरिका अब उसके सामने नहीं लड़ सकता है। इसलिए उसने कहा है कि 45 साल मैंने नाजायज़ प्रतिबंध झेला है। 6 महीने होर्मुज बंद तुम्हें तेल के एक एक बूंद के लिए तरसा देगा। क्या होगा इसका दुनिया पर असर? क्या होगा अमेरिका की अब हालत? और क्या ईरान ने कमर कस लिया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका हम पर हुए हमले का हर्जाना नहीं देगा, तब तक होर्मुज से उसको एक बूंद तेल ले जाने नहीं देंगे। सोचिए, ईरान कह रहा है कि कम से कम $300 बिलियन युद्ध का ये शुरुआती अनुमान है जो ईरान को नुकसान हुआ है। उसके रिफाइनरी पर अटैक हुआ है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल पर हमले हुए हैं, रेलवे ब्रिज पर हमले हुए हैं, उसके पावर प्लांट पर हमले हुए और उस सब का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान साफ कह रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा कि तुम हम पर हमला करके और युद्ध में हार भी जाओ और बच निकलो। तो सोचिए, ईरान ने अमेरिका का नस दबा दिया है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का वही चिर परिचित अंदाज, जैसे चुनाव में ठीक डोनाल्ड ट्रंप के कनपट्टी के पास से गोली निकला था, बाल बाल बचा, कहा गया कि उस पर हमला हुआ है। अब तक पता नहीं चला कि आरोपी कौन था, किसने हमला किया था, उसको मारा गया, पकड़ा गया, कौन थे, क्या प्लानिंग थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप को सिंपैथी मिली और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। उसने कहा हम मागा मतलब मेक ग्रेट अगेन अमेरिका, उसने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर वो चढ़ के आया और अमेरिका पहली बार, युद्ध तो अमेरिका ने कई बार हारा है, कई बार उसे शिकस्त खानी पड़ी है, लेकिन किसी ने उसका गिरेबान पकड़ कर नहीं कहा था अब तक कि तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। और ईरान वही कर रहा है। ईरान कह रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। वियतनाम में तुमने बम बरसाए, वापस चले गए। इराक में बम बरसाए, वापस चले गए। लीबिया में बम बरसाए, वापस चले गए। अफगानिस्तान में बम बरसाए, वापस चले गए। अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दुनिया के सामने कि मेरी गलती क्या थी, ईरान की गलती क्या थी, तुमने हम पर हमला क्यों किया और हमारा जो नुकसान हुआ उसका हिसाब किताब कौन देगा। ईरान के नेता, ईरान की सेना पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है। अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब नहीं है, अमेरिका क्या कहता था कि ईरान में लोकतंत्र नहीं है, महिलाओं की स्थिति खराब है, इसलिए हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ईरान में 95% एजुकेशन है, महिलाएं वैज्ञानिक हैं, वो ड्रोन्स बना रही हैं, वो मिसाइल्स बना रही हैं। सोचिए, अमेरिका की वो हालत हो गई है कि न वो उगल सकता है न निगल सकता है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप पर जो अटैक हुआ है उसको भी लोग एक सिंपैथी कांड के तौर पे देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है, एक तो उस पर इम्पीचमेंट की बात हो रही है, दूसरा एप्स्टीन फाइल में उसकी सारी करतूतें सामने आ रही है, तो उसे जेल न जाना पड़े, क्या इसलिए ये भी एक अटैक का बड़ा खेल रचा गया है। खैर, जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। इससे पहले 2 अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस तरह के अपराध हो चुके हैं, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि सावधानी ज़रूरी है। लेकिन सवाल है कि ईरान ने कहा है कि हम कोई सहानुभूति नहीं है, हमारे हिसाब को तो आपको भरपाई करनी ही पड़ेगी। ईरान साफ कह रहा है कि होर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम पर हुए हमले का हिसाब नहीं दोगे, हमारी भरपाई नहीं करोगे। एक एक रुपए, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। हम पर जो हमला हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। साथ ही अब ईरान कह रहा है कि लेबनान पर जो हमला हुआ है और जो इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तीसरा, हमारे जो अब तक नुकसान हुए हैं 45 साल, होर्मुज में उस नुकसान की भरपाई करेंगे और अमेरिका, उसके दोस्तों का एक भी शिप निकलेगा उस पर हम टोल टैक्स लगाएंगे। चौथा, हम पर लगे सारे प्रतिबंध हटाओ
और दुनिया भर में जो हमारी संपत्ति तुमने फ्रीज कर रखी है उसको रिलीज करो, जो 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। साथ ही अब एक ट्रीटी हो, समझौता हो कि दुनिया पर कभी भी कोई देश हमला नहीं करेगा, और हमला करेगा तो रूस और चीन जो है वो गारंटर होगा और वो उस देश के साथ मिलकर लड़ेगा। तो ईरान का फलक बहुत बड़ा है, ईरान की सोच बहुत बड़ी है, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जैसे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस बार पाला ईरान से पड़ा है। ईरान ने अमेरिका को एक घुटनों पर ही नहीं, एक पैर पर खड़ा कर दिया है। अब सोचिए अमेरिका का क्या होगा। ईरान 45 साल प्रतिबंध झेल चुका है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अमेरिका का क्या होगा सोचिए। 1.5 महीने के युद्ध में जब से अमेरिका में तेल और गैस नहीं जा रहा, उसकी इकोनॉमी जो है वो सबसे नीचे आ गई है। अगर 6 महीने होर्मुज बंद रहा तो अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है जिससे वो तेल और गैस की आपूर्ति कर सके। तेल और गैस पर ही पूरा देश का सिस्टम खड़ा होता है। अमेरिका के पास सब कुछ है लेकिन तेल और गैस नहीं है। वेनेजुएला वाला तेल तभी काम करेगा जब खाड़ी देशों का तेल उसमें मिलाया जाए, उसको रिफाइन किया जाए। तो सवाल है कि सिर्फ ईरान के होर्मुज स्ट्रीट को बगैर टच किए हुए कोई भी खाड़ी देशों का तेल दुनिया के किसी भी देश में नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपने घुटनों पर आ गया है और आगे आ जाएगा। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ रही है कि अगर हमारे देश के लोगों को तेल और गैस नहीं मिलेगा तो वो एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या हश्र होगा वो समझिए। अमेरिका एक जिंदा लोकतंत्र है, वहां अभी भी राइट टू स्पीच का हक है लोगों को। वहां अभी भी पत्रकार सुबह शाम राष्ट्रपति को पत्रकारों से बात करनी होती है, पत्रकारों से मिलना होता है। उसी डिनर प्रोग्राम में ट्रंप पर हमला हुआ है। ट्रंप ने शुरुआत में तमाम मीडिया चैनल्स का बॉयकॉट किया था, यहां तक कि एक्स को भी छोड़ दिया था और अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ शुरू किया था। उसके बावजूद वहां पत्रकारों के तीखे सवालों से जूझना पड़ता है, क्योंकि वहां लोकतंत्र में इसकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो सवाल है कि ट्रंप तो बचना मुश्किल है। अगर 6 महीना का और ब्लॉकेज हो जाए, होर्मुज स्ट्रीट है वो बंद हो जाए, तो अमेरिका घुटने पर आएगा। अमेरिका को दूसरा बड़ा नुकसान है, उसका पेट्रो डॉलर कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। खाड़ी देशों में जो उसका कारोबार था वो ध्वस्त हो चुका है। खाड़ी देश खुद ही अब बर्बादी के कगार पर है। अगर होर्मुज बंद रहा 6 महीना तो खाड़ी देशों की आमदनी का बड़ा जरिया सिर्फ तेल का एक्सपोर्ट है। ऐसे में खाड़ी देश कोई कार नहीं बनाता है, खाड़ी देश कोई बैटरी नहीं बनाता है, खाड़ी देश खेती भी नहीं करता है। खाड़ी देश की पूरी इकोनॉमी पर्यटन, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों, दफ्तर और तेल पर था। तो सोचिए अमेरिका के जो पिछलग्गू देश हैं वो अब समझ चुके हैं। खाड़ी देशों ने तो बाकायदा ईरान के साथ अब बात करना शुरू कर दिया है, चीन के साथ बात करना शुरू कर दिया है कि हमें इस मुसीबत से निकालो, हमें अमेरिका से अब कोई लेना देना नहीं है, हम अमेरिका का कोई सैनिक अड्डा अपने देश में नहीं रखेंगे, साथ ही हम कोई कारोबार डॉलर में नहीं करेंगे। ये तो दूसरा बड़ा नुकसान है। तीसरा बड़ा नुकसान है अमेरिका के हथियारों की पोल पट्टी खुल चुकी है। ईरान ने उसके किसी भी हथियार को नहीं छोड़ा, F-16 हो, F-18 हो, F-35 हो, या उसके जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं समंदर में, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सबको ईरान ने धत्ता बताया और अपने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। तो अमेरिका की वो स्थिति हो गई है कि काटो तो खून नहीं। अब अमेरिका इस युद्ध में टिका रहना तो दूर की बात है, वो इस युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान ने ऐसी शर्तें ठोक दी हैं जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल है कि ये तो होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि दुनिया के किसी देश पर जब तुम्हारा मन हुआ हमला कर दिया। सोचिए ईरान के इस एक कदम से दुनिया का कोई भी देश किसी देश पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। ईरान ने पूरी दुनिया के उन देशों के लिए एक नई नजीर पेश की है जिन पर गाहे बगाहे ताकतवर देश हमला कर देते थे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। अमेरिका ने तो हद ही पार कर दी थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण करके ले आया था, उसके तेल और सोना पर कब्जा कर लिया। इटली के एक पत्रकार ने ठीक कहा था कि अमेरिका वही लोकतंत्र के लिए हमला करता है जहां उसे तेल का कुआं या फिर सोना दिखता है। लेकिन सोचिए यही लालच अमेरिका का गले की हड्डी बन गया है। ईरान पर भी उसकी नज़र थी 50 सालों से। पहले उसने वहां पर प्रतिबंध लगाया, उसे लगा कि ईरान कमजोर, लाचार और बेबस हो गया होगा और यही वक्त है कि इजराइल के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया जाए और सत्ता बदलकर तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन सोचिए ईरान ने क्या तैयारी की है 45 साल में। ईरान को किसी दूसरे देशों से बहुत मतलब नहीं है, उसके पास पूरा कंट्रोल है। एक आत्मनिर्भर देश है वो।
उसका 90% तेल जो है अकेले चीन खरीद लेता है, और चीन को रोकने की औकात अमेरिका के पास तो कम से कम नहीं है। साथ ही ईरान खाने पीने की चीज़ें भी खुद उगाता है, उसका क्लाइमेट अच्छा है, उसके पास गैस और तेल की प्रचुर भंडार है, तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। गैस तो वहाँ फ्री में मिलता है, तेल के लिए मात्र 6 रुपये प्रति लीटर भारत के हिसाब से खर्च करना पड़ता है, डीजल के लिए तो मात्र 2 रुपये खर्च करना पड़ता है, और इसीलिए उसने सारे पैसे स्कूल, अस्पताल, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर लगाया है। ईरान दुनिया भर से सिर्फ और सिर्फ चावल निर्यात करता है, जिसमें भारत से सबसे ज़्यादा चावल लेता था, और बदले में वो हमें तेल देता था और चाबहार बंदरगाह भी दे रखा था, और ये सब भी इस युद्ध की वजह से हमारे हाथ से चला गया। सोचिए, इस युद्ध में अमेरिका घुटनों पर है और लाने वाला ईरान है, ईरान ने उसे घुटनों पर ला दिया है। अब कोई समझौता तभी होगा जब अमेरिका और इजराइल इस बात को पूरी तरह से मान ले कि उसने जो ईरान पर हमला किया है वो गलत है और उसका हर्जाना देगा। लेकिन ईरान सिर्फ अपने हर्जाने से संतुष्ट नहीं है, वो साफ कह रहा है कि अब हर्जाना आपको देना पड़ेगा, फिलिस्तीन को भी और लेबनान को भी। तो ये बड़ा अपडेट है, और डोनाल्ड ट्रंप के हमले की खबर एक सिंपैथी के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन ईरान ने नट बोल्ट टाइट कर दिया है और कहा जा रहा है कि जब तक हर्जाना नहीं तब तक कोई बातचीत नहीं, और हुर्मुज अगर बंद रहा तो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की मुश्किलें तेल और गैस को लेकर बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि अगर हमें तेल नहीं मिला तो हम किसी को तेल नहीं देंगे। तो दुनिया भर में जो मुसीबत है उसके लिए ईरान नहीं, अमेरिका जिम्मेदार है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।